अर्जुनपुरी जी की आपके सामने रामायण पे सदुपदेश करेंगे हमारे लिए अपने मुखारबिंद से। तो हम उनके मुखारबिंद से अच्छे अच्छे प्रवचनों को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और स्वामी जी आपसे निवेदन है कि आप शुरू करें और उसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वेदांती जी महाराज जी का भी प्रवचन होगा। तो कृपया शांति का दान दें और बड़े ध्यान से सुनिए। थैंक यू। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये माइक बहुत है तुम्हारे नज़दीक ढोलक के। जी स्वामी कम करो। सभी लोग हमारे साथ भगवान का ध्यान करते हुए आवाज बढ़ा ओम का उच्चारण करेंगे 2 बार। हरि ओम हरि ओम रक्ताम्भोजदलाभिरामनेनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातृभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिष्टसिद्धिप्रदं जय जयति वीणाधारणी जय मातदेवी सरस्वती करने कदाया दास पर होवे हृदय कण कण यति कुदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में कर पार बेड़ा शारदे बनकर तरणी मझधार में महावीर अभिनवो हनुमान राम जासु जसयाप बखाना आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम गं गणपते नमः। ओम हुं गणपते नमः। हरि ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पशूनां पतये नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी सिया
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी, करहु प्रणाम तोरि जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम, बोले रोम 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 मेरा गूंजे रोम रोम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम, राम राम राजा। राजा राम 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 राजा, राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा, राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा, राम 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 राजा। राम 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 राजा, राम 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 राजा। सर्वेश्वर भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन जगत नियंता करुणा प्रणालय अनंता अनंत ब्रह्मांडाधिनायक भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा वल्लभ, करुणा महिमा जगदम्बा भगवान आशुतोष, अनंतांत देवताओं के पावन चरणों में बैठे हुए मेरे आत्मस्वरूप परमादरणीय महामल्लेश्वर श्री स्वामी राम कमलदास जी महाराज वेदांती और हमारे हरिओम संस्था के सभी सभा के सभी सदस्य, श्रद्धालु सज्जनों, भक्तिमती बहनों, भगवान की महती कृपा है। भगवान संकट मोचन मारुति नंदन का प्राण प्रतिष्ठा जो बड़े दिनों से ख्वाब था, इच्छा थी, अभिलाषा थी, हनुमान जी महाराज कृपा करके पधारे और श्रद्धा भक्ति के साथ आपने स्थापना समारोह भी संपन्न किया। और आज उस स्थापना यज्ञ, हवन यज्ञ और यहाँ चल रहे ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है। अब पूर्णाहुति में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खाली आहुति डालना पड़ता है। बोल कन्हैया लाल की। तो हम लोगों की आहुतियाँ होंगी प्रवचन के। आप तो प्रवचन बहुत सुन रहे हो, महाराज श्री पिछले एक हफ्ते से आपके बीच में हैं और विभिन्न बड़े सरस कथाकार हैं। इनकी प्रस्तुति बड़ी अच्छी है। हम जैसे भी श्रोता हैं इनके, सुनते हैं कि चलो अच्छा है, तो अच्छा है। राम कथा सुनो और नए नए भाव की प्राप्ति होती है। आज जो समयानुसार विषय है, श्री राम जय राम, मैं दोबारा आपसे फिर पूछता हूँ, भक्त बड़ा होता है कि भगवान? सोच के बोलो, जल्दी बोलो, कौन बड़ा है? गोस्वामी से पूछा गया कि महाराज बताओ, भक्त बड़ा है कि भगवान? तो सारी दुनिया जानते हैं कि भगवान बड़े हैं। हम लोग पूजा करते हैं, जमीन बैठे हैं, वो सिंहासन पर बैठे हैं। श्री राम जय राम। कौन बड़ा है? हटोगे नहीं जीद से। चलो फिर यही से गोस्वामी जी ने कहा
बोले मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, श्री राम जय राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा, श्री राम। अरे बोले महाराज सारी दुनिया भगवान के पीछे भाग रही है, आपने क्या लिख दिया? बोले ठीक ही तो लिखा है, सारी दुनिया उनके पीछे भक्ति है और वो अपने भक्तों के पीछे चलते। श्री राम जय राम। भगवान की जो वो परमात्मा सर्व स्वतंत्र है, पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो निरंकार है, साकार नहीं निरंकार है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, अप्राप्त है, अव्यक्त है, अगोचर है, जा ही न जा नहीं वेद, ऐसा वो परमात्मा अवतार लेता है और भगत हेतु लीला बहु करें। भगवान के अवतार का उद्देश्य भक्त की तुष्टि, भक्त की प्रसन्नता। श्री राम जय राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, श्री राम जय राम। अरे जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसा वो परमात्मा सिकुड़ता सिकुड़ता पूरे ब्रह्मांड में अमेरिका भी आ गया। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलोगे श्री राम जय राम। देखो 12:30 बजे समाप्ति है, तो ठीक है, जरा हमको याद दिला देना, घड़ी तो शौकीन पे रखा, हम ध्यान नहीं रखते। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। क्या कर रहा था? इधर भी आ गया प्रभु जी, अमेरिका तक आ गए, सारे ब्रह्मांड में अमेरिका भी है। वो परमात्मा सिकुड़ता सिकुड़ता भारतवर्ष में आया। जल्दी बोलो कहाँ? और पूरे भारतवर्ष में नहीं, अवध में, अवध में आया। अवध में पूरे नहीं ना, अवध की राजधानी अयोध्या में आया। और कहाँ आया? महाराज दशरथ के घर में। हाँ, पूरे भवन में आ गए क्या? बोले नहीं, कौशल्या के, जोर से बोलो, कौशल्या के शयन कक्ष में। बोले पूरे शयन कक्ष में फिट हो गए क्या? बोले नहीं ना। तो बोले पलंग पर? बोले नहीं। कहाँ? गोद में। जल्दी बोलो कहाँ? जो इतना विशाल है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, विगत विकार विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। श्री राम। अरे सुनो, जो सर्व स्वतंत्र परमात्मा है वो माँ कौशल्या की गोद में आ गया। क्यों? क्योंकि रामत अधिक राम कर दासा, गौ रामत अधिक। अरे मोरे मन प्रभु अस विश्वास, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त। अरे मैया कौशल, वो क्या है, यशोदा मैया ने कान पकड़ा, डंडा हाथ में लिया और कहा कि अरे मक्खन खाया क्या? माँ कौशल्या, यशोदा ने कन्हैया से पूछा गुस्से में। साफ साफ सच बोल गए प्रभु। बोले मैया मोरी मैं नहीं। अरे सारी दुनिया जिससे डर रही है, वो डरता है अपने भक्त से। क्यों? क्योंकि रामति अधिक राम कर दा। अभी आप देखिए हनुमान जी महाराज का आविर्भाव हुआ है, यहाँ आगमन हुआ है। श्री राम जय राम। ज्यादा पूजा किसकी होती है, राम जी की कि हनुमान जी की? जोर से बोलो। चुपचाप प्रवचन स्वामी जी का सुनना। हाँ, मेरे साथ आधा प्रवचन मेरा, आधा प्रवचन तुम्हारा। जवाब दो। ऐसा नहीं ना हो कि हम बोलते रहे और आप घूमते रहो गेट से बाहर। नहीं, मेरे साथ साथ चलो। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम। हरि मोरे मन प्रभु अस विश्वास, अरे राम ते अधिक राम कर दासा, ते अधिक राम कर गाओ। राम ते अधिक राम कर दासा। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम, क्षमा करना प्रभु,
भगवान श्री राम का उत्सव साल में एक बार होता है। कब? और हनुमान जी का हफ्ता में बोलो 2 बार, 2 बार, शनि और मंगल। हाँ, प्रभु का, स्वामी का साल में 1 बार और सेवक का हफ्ता में 2 बार, महीना में 8 बार और साल में, चलो बाद में टोटल करके बताना। हाँ, आराम से, कहीं गड़बड़ हो जाए, आराम से सुनो। श्री राम जय राम। आप बताएं ज्यादा उत्सव किसका मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि राम आते। अरे चुप, इधर सुन, आपस में बात बाद में करना। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। एक दूसरे को ट्रांसलेशन करने लगती है ना, प्रॉब्लम ये है, तब तक हमारी बात निकल जाएगी। बोल कन्हैया लाल की। राम जी वीर हैं, जल्दी बोलो क्या? वीर। राम जी की उपाधि वीर की है, कई जगहों पर है। माँ जानकी को जब रावण लिए जा रहा था तो माँ जानकी विलाप करते हुए कहती हैं कि हा जग ये कबीर रघुराया, श्री राम जय राम। हा जग ये कबीर रघुराया, तेरी ये आंख मारने की, इशारा करने की आदत नहीं जाएगी अभी? कहाँ है अंशु? अभी ठीक से बैठ। श्री राम जय राम, जयकारा शेरा वालिदा। सुनो, ये नवीन नहीं सुधरेगा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वो आदत ही किया जो सुधर जाए। चालू रखो। बोल के नहीं आ लाल की। सुनिए इधर, क्या कह रहा था? इतनी स्लिपरी है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बड़े परफेक्ट हैं, इधर से सुनो और इधर से शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। इधर से सुनो और इधर से, ये बहुत अच्छी बात है, खास करके हम लोगों के लिए। सुन करके अगर आपने रख लिया तो मैं दोबारा आपको क्या सुनाऊंगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि सुनो और निकालो, समझे कि नहीं? आप सुनते रहिए, निकालते रहिए, हम भी दरवाजा खटाते रहेंगे, फिक्र करवानी जरूरत नहीं। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम। माँ जानकी को रावण लिए जा रहा था। कभी चुप नहीं बैठ सकती। आप देखो पुरुषों की तरफ नहीं, एक जगह झूठ बोलने वालों का कॉन्फ्रेंस हुआ। बोले बढ़िया झूठ कौन बोल सकता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक आदमी आया, बोले एक चींटी ने हाथी को मारा पछाड़कर, हाथी की टांग टूट गई। चींटी बोली। एक आदमी आया, बोले भाई हमको झूठ बोलना तो आता नहीं है, सच्ची सच्ची मैं एक बात बताता हूँ, 4 बहनें 4 स्त्रियां एक कमरे में 2 घंटा रहीं और किसी न किसी से बातचीत भी नहीं किया। ताली बज गई। बोले यही सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, ये तो चुप रह ही नहीं सकती ना। बोलो कन्हैया लाल की। आप नाराज मत होना, हम आपके नेचर को जानते हैं। आपको कुछ भी कह लो, आपको बुरा लगने वाला, इसीलिए तो बोल रहा हूं। बोल कन्हैया लाल की। सुनिए, सीता जी विलाप करती हुई कह रही हैं, बोले हा जग ये कबीर रघुराया, श्री राम जय राम। हा जग ये कबीर रघुराया, विलाप करती हुई माँ कह रही है, हा जग एक वीर, एकमात्र इस जगत में अगर कोई वीर है तो वो मेरे राम है। अब वो वीर की बहुत बड़ी व्याख्या है, समय है ना आपके पास, समय मेरे पास है, लेकिन संक्षिप्त में महाजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। इस संसार में काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो कष्ट विकार हैं, शत्रु है जीव के, इन पर जिनका कंट्रोल हो और अपने मन पर
अपने विचारधाराओं पर जिसका नियंत्रण हो, ऐसा वो आर्य इस जगत में केवल एक है, और वह है राम, जिनकी उपाधि वीर से है। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। तो महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, दत्त कामी विषया बस बीमक जो पद रघुवीर, ये राम के विरुद्ध। वो राम, अगर राम से उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसका रिश्ता काम से होगा। दो ही तो है, एक राम है एक काम है। चाहे राम को पालो चाहे काम को पालो। राम को पाने के बाद मुस्कुराहट मिलेगी और काम के बाद हाय हाय मिलेगा। श्री राम जय राम। क्योंकि काम की कभी पूर्ति नहीं होती, काम से कभी संतोष नहीं होता। चलो, हम आपको ये बता रहे थे कि माँ विलाप करती हुई कहती हैं कि हाथ जगह एक वीर रघुराया और के ही अपराध विसारे उदाया। इस संसार में एकमात्र वीर मेरे प्रभु श्री राम, आपकी दया मेरे ऊपर से कैसे उठ गई। तो राम जी की डिग्री उपाधि क्या है? जोर से बोलो, वीर। और उनके भक्त हनुमान की डिग्री है महावीर। बोलो ना, डिग्री किसकी बड़ी है? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि रामत अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। आपको एक बात बताऊं, जो राम जी से नहीं हो सकता, ऐसे तो पहली बात तो यह है कि राम जी से कोई काम न हो, ऐसा कुछ है ही नहीं है। प्रभु से, लीला पुरुषोत्तम जी से, माता रानी से, भोलेनाथ से, चाहे जहाँ जाओ आपकी उपासना का फल आपको मिलेगा, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी देरी सवेरी से। तो आप जो अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं वो आराम से देरी से चाहते हैं कि फटाफट? जोर से बोलो। तो हनुमान जी क्या आना पड़ेगा? हनुमान जी क्या आना पड़ेगा? बोल कन्हैया लाल की। आपने कई बार वो भजन सुना होगा, एक काम न चलेगा श्री राम के बिना, काम न चलेगा श्री राम के बिना। गाओ। राम न चलेगा श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। वही बात है। श्री राम जय राम अपनी अपनी मर्जी से फिट करो, ये हमारी सेटिंग है। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। और कैसे है? मंदिर चले न बिनु दान के बिना, मंदिर चले न बिनु दान के बिना, दान न मिलेगा जजमान के बिना, दान न मिलेगा जजमान के बिना। जरूरी है ना? श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। सुनिए, जो काम महीनों में यहाँ होगा वो हनुमान जी के यहाँ चुटकी से। मेरे जीवन की आपको एक घटना बता दूं। एक बार मैं दिल्ली कश्मीरी गेट में था, एक घर में मैं पहुंचा, मेरा पुराना घर था, चाय पानी चल रही थी, चाय वाय पी रहा था। इतने में श्री राम जय राम, उस घर का जो लड़का था सतीश बाहर से आया। हम एक दूसरे को जानते भी थे। और वो माँ ने कहा कि माँ प्रभु स्वामी जी 32 साल का हो गया, इसका ब्याह नहीं हो रहा है। कुड़ी वाले आते हैं, लड़की वाले, और कहते हैं कि जाके फिर बताऊंगा, आशीर्वाद दो कि इसका ब्याह हो जाए। मैंने कहा माता काय को ब्याह के चक्कर में लगी हुई है, मेरे को दे दो, साधु बनाऊंगा। बोले एक ही है, आशीर्वाद दो कि ब्याह हो जाए। बोल कन्हैया लाल की। श्री राम जय राम। रमन भाई, लात मेरे तरफ क्यों कर रखा है भाई? हाँ, कुसुम बहन आई है कि नहीं? अच्छा, हाँ, एम बैठो। अगर लात करना भी है तो उन लोगों की तरफ करो। बोलो कन्हैया लाल की। श्री राम जय राम। सुनिए, माँ ने कहा कि आशीर्वाद दो इसका ब्याह हो जाए। मैंने कहा बेटा, अगर तू चाहता कि तेरी जल्दी शादी हो जाए तो माँ वैष्णो देवी के यहाँ जा, वैष्णो देवी के यहाँ मिठिया मुरादा पूर्ण करने वाली माता तेरी। बोले ठीक है स्वामी जी।
मैं वहाँ जाऊँ? यहाँ मेरठ में भी, दिल्ली के पास में, बोले मेरठ में भी एक मंदिर है नवचंडी का, अगर मैं वही मत्था टेक आऊँ तो? मैंने कहा वहाँ चला जाओ, माता तो सब जगह बराबर ही है ना, वहाँ चला जाओ। बोले ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी एक बात बताइए, अगर मैं यहीं आंख बंद करके माता रानी का ध्यान कर लूँ तो? मैंने कहा वहाँ यहाँ से भी सुनेगी तू कर, मेरे मुसीबत डालनी थी। श्री राम जय राम। लो साहब, उसने सुखड़ा सुखी और 1 महीने के अंदर अंदर ब्याह भी हो गया, बौटी भी घर में आ गई। और सतीश ने अपनी पत्नी, सुशीला नाम था उसका, बोला कि जरा जल्दी करो, तैयार हो जाओ, चलना है मेरठ माता रानी को मत्था टेकने के लिए। दोनों तैयार हुए, बस स्टेशन पहुँचे, 11 बजे पहुँचे मेरठ, और पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चले जा रहे थे माता रानी के मंदिर के तरफ। श्री राम जय राम। इतने में पीछे से आई भीड़, भीड़ ने मारी धक्का, दोनों का हाथ छूट गया। पत्नी गई पूरब और पति गया पश्चिम। अब पति ढूंढे पत्नी को, पत्नी ढूंढे पति को। दर्शन का प्रोग्राम कैंसिल। 4 बज गया। 4 बज गया। बोल कन्हैया लाल की। ढूंढते ढूंढते निराश होकर थक करके पूरब के तरफ चला गया। वहाँ एक राम मंदिर भी है, कभी मेरठ में आप गए हो तो। राम मंदिर देख करके उसको प्रसन्नता हुई और मंदिर में पहुँचा। 5 का नोट निकाला, बोले भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो 5 का नोट लिया हाथ में और भगवान के पास पहुंचा। बोले प्रभु तमेव माता च पिता तमेव, मेरी पत्नी खो गई है महाराज। तमेव विद्या द्रविणम तमेव, पीले रंग की साड़ी पहने हुए है। तमेव बंधु च सखा तमेव, उसका नाम सुशीला है। प्रार्थना भी करता जा रहा था और पत्नी का हुलिया भी। पंडित जी बाहर आए, बोले भक्तराज बड़े उदास हैं आप, क्या बात है? बोले मैं लुट गया। बोले क्या हुआ? बोले पहली बार मुश्किल से मेरा ब्याह हुआ, पत्नी खो गई है। बोले घबराओ मत, जरूर मिलेगी, धीरज रखो। श्री राम जय राम। भगवान के यहाँ से कोई निराश नहीं जाता, धीरज रखो। ये बताओ कि पत्नी को जल्दी मिलना चाहते हो कि आराम से? बोले मेरे पास तो महाराज निमिष निमिष करुणा निधि जहाँ ही कल्प संबीत, जल्दी मिलना चाहता हूँ। तो राम जी के सामने हनुमान जी का मंदिर था। बोले अगर जल्दी चाहते हो ना तो यहाँ नहीं, वो जो हाथ जोड़े खड़े हैं ना, बोलो हाँ, जाओ वहाँ। अब वो जब चला हनुमान जी के पास तो उसने सोचा कि 5 का नोट स्वामी के लिए, तो सेवक के लिए तो 2 का काफ़ी होगा। उसने 2 का नोट निकाला, हनुमान जी के पास पहुँचा और तमेव माता च पिता तमेव, प्रभु पत्नी मेरी खो गई है। तमेव विद्या द्रविणम तमेव, पीले रंग की साड़ी पहने हैं तभी। अब तब तक सुशीला भी पति को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास आ गई और वो मंदिर में पहुंची। वो घंटी बजाने वाली ही थी। इतने में उसने भगवान हनुमान जी से कहा कि प्रभु नाम उसका सुशीला है। कान में पड़ते ही बोले अरे सतीश तुम यहाँ हो। बोले अरे सुशीला तुम मिल गई। पहले तो उसने 2 का नोट वापस रखा, पहले तो 2 का नोट वापस रखा। बोले प्रभु इतनी क्विक सर्विस, आपने तो पूरी एप्लीकेशन भी नहीं सुनी। फटाफट चाहते हो काम तो आराधना करो किसकी? हनुमान जी की, जो श्री राम नहीं कर सकते। अगर उनके लाडले मारुति नंदन ने बीड़ा उठा लिया तो राम को हनुमान जी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ये राम जी का संकल्प है। वेद पुराण संत सुर साखी, राम सदा सेवक रुचि। अच्छा छोड़ो रामायण की प्रवचन, जरा घर में आ जाओ। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलोगे श्री राम जय राम। रामायण में लिखा, बोले एक पिता के विपुल कुमारा श्री राम जय राम। अब पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के 4 बेटे हैं, को धनवंत सुखी, को दाता, को धनवंत गुणी, को हाँ। तो वो 4 बेटे हैं। एक बेटा वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, दूसरा बेटा म्यूजिशियन है, तीसरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और चौथा जो है एवं ही रह गया,
लल्लू राम, 8वीं फेल। अब देखिए वो तीनों तो वर्ल्ड टूर में लगे हुए हैं। बाप को चारों बेटों पर गर्व है, चारों उसको प्रिय हैं। ये 3 तो यात्रा में लगे हुए हैं, और जो चौथा है ना, वो अपने माता पिता के सेवा में दिन रात लगा रहता है। बताइए, बाप को चारों बच्चे प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोलो क्यों? सेवा कर रहा है ना। चारों बहुएं आ गई, एक वर्ल्ड चैंपियन, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी क्या बोलते हैं उसको, विश्व सुंदरी, इतनी सुंदर, और एक बड़ी डिग्री होल्डर, और एक बड़ी करोड़ बिलियनर्स की बेटी, और वो लल्लू की लल्लुआइन, वो भी बेचारी 6वीं 8वीं फेल, काली कलूटी, न रंग है, न रूप है, न विद्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने सास की सेवा में दिन रात लगी रहती है। सच बताओ, सास को सबसे ज्यादा कौन बहू प्यारी है? जोर से बोलो। क्यों? इसलिए अपनी अपनी सास की सेवा किया करो, हाँ मजे में रहोगे। श्री राम जय राम। ये रामायण में लिखा है, सबको सेवक प्रिय यह नीति। भगवान ने अपना स्वभाव बताया, बोले सबको सेवक प्रिय यह नीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक तो सभी को प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे तो वो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति जाना। चाहे हर प्रकार से वो लल्लू राम अज्ञानी है, कुछ भी उसके अंदर कला नहीं है, लेकिन वो माँ बाप का भक्त है, तो वो पुत्र प्राण की तरह प्रिय होता है माता पिता को। क्यों? इसलिए क्योंकि सेवक है। सेवक का इतना बड़ा ऊंचा स्थान है। अगर मान लो कि 10 लाख रुपया बाप के पास है और वो बांटने लगा, तो 2-2 लाख वाइट मनी चारों बेटों में बांट देगा, 2 लाख छुपा करके रखेगा। किसके लिए? क्यों? अरे वो तो गा बजा के कमा लेंगे, तो दिन रात मेरी सेवा में रहता है ना, चुपके से 2 लाख रुपया उसको। देखो, ये विशेष कृपा है सेवक के ऊपर। बोल कन्हैया लाल की श्री राम जय राम। अगर विशेष कृपा चाहते हो तो हनुमान जी के चरित्र, जो सेवा भाव के परम आचार्य हैं। कभी भी हनुमान जी हम लोगों की तरफ सुखासन से नहीं बैठते, हमेशा वीर आसन पर बैठे हुए हैं। आधे बैठे हैं, अब वो मुद्रा देख लो, मैं करके बताऊंगा तो आसन बदलना पड़ेगा। राम काज करवे को आतुर। ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो वीर बजरंगबली की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र जी, अनंत बलवंत शक्ति संपन्न श्रीमन मारुत हनुमंत लाल जी महाराज,
परमादरणीय वीतराग तपस्वी वृष विद्वद मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज तथा इस मंदिर के समस्त सेवकगण पदाधिकारीगण तथा भक्ति रस माधुरी में सराबोर प्रिय सज्जन वृंद भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनें, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों को श्रवण करने के बाद अब 2 शब्द में आपके बीच में विगत दिनों से आपको सुंदरकांड सुना रहा था, तो आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में हम कथा में आपको ले चलेंगे। ताली बजाते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप कीर्तन करेंगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे श्री राम हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, भाव से सभी लोग। श्री राम हरे श्री राम हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे श्री राम हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे श्री राम हरे। श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे हरि बोल। श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे। श्री राम हरे श्री राम हरे। श्री राम हरे श्री राम हरे। श्री राम हरे। ताली बजाते हुए सब लोग आइए। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे श्री राम हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे श्री राम हरे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी लोग विगत 7 दिन से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का आवाहन कर रहे हैं। अमेरिका की पवित्र धरती शिकागो के इस परम पुनीत मंदिर हरिओम मंदिर के प्रांगण में आज आपने सबसे पहली बार दुनिया में साहस किया है कि मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान को मंदिर से बाहर निकाला जाए, और ये काम केवल भक्त ही कर सकते हैं। आपने बहुत पवित्र कार्य किया है कि भगवान को आपने 24 घंटे के लिए उपलब्ध करा दिया। इसके लिए हम आप सभी का सर्वप्रथम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनको चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यूँ तो प्रभु श्री राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वत्र व्याप्त हैं, हर एक युग में व्याप्त हैं, पर त्रेता की राम कथा के अनुसार तो वो त्रेता में आते हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज उसके पूर्व भी एकादश रुद्र के रूप में विराजमान हैं। जब अब प्रभु श्री रामभद्र जी साकेत लोक जाने का निर्णय लेते हैं अपनी संपूर्ण लीला को संपादन करने के बाद, अकेले ऐसे देवता प्रभु श्री राम जी हुए जिन्होंने सबसे कहा कि सभी लोग मेरे साथ मुक्त हो सकते हैं। प्रजा सहत रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। उस समय उन्होंने श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और कहा कि मैं अपनी लीला को पूर्ण करके अब अपने दिव्य धाम को मैं जा रहा हूँ। आइए हनुमान जी, आपका भी अभिनंदन है, आओ बैठो मेरे रथ पर और चलो मेरे दिव्य साकेत लोक को। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सांसें पुलक पड़ी, आंखों में आंसू बह पड़े। कहा मुझे आपसे कोई भी क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। इस प्रश्न चूंकि आपने कहा है कि मेरे साथ चलो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपके इस दिव्य लोक में जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ राम कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या आपके नाम का संकीर्तन वहाँ पर होता है? राम जी ने नहीं कहा नहीं।
हनुमान जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, जिस लोक में आपकी कथा नहीं, जिस लोक में आपके पवित्र नाम का संकीर्तन नहीं है, मैं उस लोक को नहीं जाना चाहता, मुझे क्षमा करें आप, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और तब प्रभु श्री राम जी ने पुलका भर के साथ में हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। राम जी ने घोषित किया कि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हनुमान जी, मैं अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को मैं खोज रहा था, इसलिए मेरे जाने के बाद अयोध्या की इस किले पर, हनुमान गढ़ी पर हम आपको अभिषिक्त करते हैं और युग युग में, हर एक युग में हे हनुमान तुम विराजमान रह करके लोगों की दुखद आपदाओं को हरण करोगे, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताएं, दुनिया में राम जी के मंदिर ज्यादा हैं या हनुमान जी के मंदिर? बेशक ये आपका उत्तर 100% सही है। आपने कहीं ऐसा राम जी का मंदिर देखा जहां राम हो वहां हनुमान जी ना हो? कहीं देखा? नहीं देखा। लेकिन मैं आपको ऐसे अनेकों मंदिर बता सकता हूं जहां पर हनुमान जी हैं पर राम जी नहीं हैं। और अभी बाहर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहां राम जी नहीं है। उसका क्या कारण है? इसलिए हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा क्या है? कीजे नाथ हृदय मों डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम के मंदिर हैं। जहां हनुमान जी की मूर्ति हो वहां राम जी को विराजमान कराने की कोई अत्यंत अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो उनके दिल में खुद ही विराजमान है। जब हनुमान जी का हम दर्शन करते हैं तो उनके अंतःकरण में विराजमान है प्रभु श्री रामभद्र जी। इसलिए राम जी अगर हनुमान जी हैं तो नहीं भी हनुमान जी होंगे तो चलेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज के बिना राम जी तो कतई नहीं रह सकते। तो मैं आपको एक पवित्र पावन मानस का संदेश 2-4 मिनट में आपको देना चाहूँगा। रामायण का संदेश क्या है? पूरी रामायण का संदेश, दुनिया का हर एक प्राणी, किसी से भी पूछो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाई यू हैव कम इन अमेरिका फ्रॉम इंडिया, एवरी पर्सन विल गिव आंसर, एवरी पर्सन वांट्स पीसफुल लाइफ। व्हाट? सुख चाहता है प्रत्येक, दुनिया का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख। और ये सुख कहाँ मिलता है? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मैं सुख चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे मुँह घी शक्कर, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, और सच्चिदानंद के अंश को अगर आनंद की तलाश है तो इसमें बुराई की बात क्या है? मेरे भाई, पर तुम्हारा मेथड गलत है। तुम जिस तरीके से पाना चाहते वो तरीका गलत है। दैट इज नॉट राइट वे। यू कांट गेट पीस इन योर लाइफ। सो व्हाट वी शुड डू? कहते हैं कि सुख चाहे मूढ़, वो लोग मूर्ख हैं जो सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख का फल जिस वृक्ष में लगता है उस वृक्ष को ही नहीं लगाते अपने घर में। तो तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते हुए? डॉलर कैन नॉट गिव यू पीस, अमेरिका कैन नॉट गिव यू पीसफुल लाइफ। योर बिहेवियर, योर आचरण, योर कैरेक्टर विल गिव यू शांति। रिलीजन, सुख चाहे मूढ़, वो लोग मूर्ख हैं जो सुख तो चाहते हैं लेकिन उस सुख की प्राप्ति जिस वृक्ष से होती है उस वृक्ष को तुम लगा ही नहीं रहे हो। वो कौन है? एक श्लोक आपने कई बार सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रात धनमाप्नोति और धनात। हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, एक स्टेप को हटा दिया है बीच से। हमने धन से डायरेक्ट सुख की तलाश शुरू कर दी है, और यह हमारा हिंदू विज्ञान कह रहा है, साइंस कह रहा है कि धन से आपको सुख नहीं मिलेगा। धन से आपको क्या करना पड़ेगा? धनात् धर्म, धन के द्वारा धर्म करो, उसके बाद तुम्हें शांति मिलेगी। पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने इन मंदिरों को बनाया है, पूछो उन लोगों ने जो दान डोनेशन जिन लोगों ने हनुमान जी के इस पवित्र यज्ञ में दिया है, रात को उनको कितनी प्यारी नींद आती है, उन्हें कितना परम सुख मिलता है। रोटी
रोटी से सुख मिलेगा? दुनिया के पास में दो चीज़ें हैं, एक है दुख और एक है कष्ट। व्यक्ति इससे गुजर रहा है। हर एक व्यक्ति दुख और कष्ट के बीच में झूल रहा है। आप कहेंगे स्वामी जी दुख और कष्ट दोनों एक ही चीज़ है। मैं कहता हूं बिल्कुल डिफरेंस चीज़ है। दुख होता है गरीबों के लिए और कष्ट होता है अमीरों के लिए। इसको डिफरेंस को समझना। दुख क्या है? का दुख यह है कि भूख लगी है लेकिन खाने के लिए 2 रोटी मुनासिब नहीं है। और कष्ट यह है कि 56 व्यंजन सामने रखे हैं पर डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये कष्ट है, वो दुख था। दुख इस बात का है कि नींद आ रही है, पांव पसारने के लिए जमीन नहीं है, नीचे चादर नहीं है, ये दुख है। कष्ट ये है कि डनलप के गद्दे हैं, एसी लगा हुआ है, टीवी सामने है लेकिन आंखों में नींद नहीं है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये कष्ट है। कष्ट वो होता है जो पिन चुभो करके प्राप्त होता है और दुख वो होता है जो अंदर से पैदा होता है। उसको दवा खा करके तुम वेदना को नष्ट कर सकते हो लेकिन इसको तो सही रास्ते पर ही चल करके आप पा सकते हो। सो व्हाट इज मैसेज ऑफ रामायण? आई वॉन्ट टू गिव द सटीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। और वो 4 चीज़ें हैं, नोट कर लो आप। वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है धर्म में विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ इन आवर रिलीजन। धर्म में विश्वास है, नहीं, धर्म में निष्ठा। क्या? धर्म में निष्ठा और ईश्वर में पूरा पूरा विश्वास। और तीसरी चीज सत्संग में अनुराग। मैं मानता हूं कि आज विषम परिस्थितियां सत्संग के ऊपर आ रही हैं। अगर आप इंडिया की मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छी तरह से अब तक समझ चुके होंगे 2-2.5 महीने के अंतर्गत कि मीडिया किसके हाथों में है। बड़े बड़े अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी करके देश को बेच करके चले गए। उनकी न्यूज एक दिन नहीं चल पाती और किसी धर्म कृत्य में जुड़े हुए किसी व्यक्ति को जब पीछे पड़ती है तो महीने महीने नहीं 2-2 महीने मीडिया को केवल एक ही सब्जेक्ट आता है कि धर्म में लोगों की निष्ठा कैसे कम की जाए। प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न एक रिलीजन का है। तुम किस रिलीजन की आस्थाओं पर चोट मार रहे हो? यहाँ हजारों और असंख्य लोग हैं जो आस्था में विश्वास करते हैं, संतों में विश्वास करते हैं, और तुम एक व्यक्ति को पकड़ करके उन हजारों भारत के ऋषिमुनियों को अपमानित करने का जो तुम काम कर रहे हो, ये देश और धर्म तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकेगा। चिंतनीय विषय है, ये मौलिक विषय हैं आपके और हमारे, जो कहीं जाएंगे नहीं। तो धर्म में निष्ठा, ईश्वर में विश्वास, सत्संग में अनुराग, और चौथी चीज है संत जो कहता है उसको फॉलो करो, केवल सुनो मत, उसको अपने जीवन में उतारो। एक्सेप्ट इन योर लाइफ, अप्लाई इन योर लाइफ। इफ यू विल अप्लाई इन योर लाइफ देन यू कैन लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। देयर इज नो मैटर यू आर इन इंडिया और इन अमेरिका। ये वो धर्म है, संपूर्ण दुनिया के लोग जितने भी धर्म दुनिया में पनपे हैं धरती पर, वो इसी वैदिक संस्कृति का अनुकरण करके दुनिया में पनपे। लेकिन आज क्या कारण है कि हमारा धर्म नीचे हो गया है और वो संपूर्ण विश्व में विस्तृत हो गए हैं। हमने कई खाइयों में अपने धर्म को बांट दिया है, कई मतांतर इसके अंदर में पैदा किए गए, कभी जाति पाति के, कभी छुआछूत के, और तो कभी कभी इस प्रकार से अपने मनगढ़ंत परिकल्पनाओं के आधार पर। तो सबसे पहली चीज है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बनो। रामायण में एक प्रसंग है और वो है पंचवटी का। पंचवटी से सीता जी का हरण। सीता जी की मैं ध्यान रखना, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिन सीता की अभी कहानी 2 मिनट में रखने जा रहा हूं वो सीता असली नहीं है, नकली सीता है। असली सीता तो श्री राम ने अग्नि में प्रवेश करा दी है, लेकिन नकली सीता के माध्यम से रामायण में जो प्रेरणा दी गई है, जो संदेश दिया गया है, जो मैसेज दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। दिस इज नॉट ओनली ए स्टोरी, दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। और वो क्या मैसेज है? नकली सीता जब असली सीता चली गई तो नकली सीता का
नकली सीता राम के साथ किस लिए आई हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। छन छन प्रभुपद कमल बिलोकी रही हो मुदित दिवस जिमको की, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आई हैं। लेकिन सीता का उस जंगल में हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया और सीता अशोक वाटिका में रो रही है। क्या कारण है? क्योंकि नकली सीता जी ने क्या किया कि जो राम के चरणों में चिंतन लगा हुआ था वहां से उनका चिंतन हटा और सोने के हिरण की ओर गया। हमारे जीवन में दुख की शुरुआत मेरे भाई बहन यहीं से होती है, जहां से हम ईश्वर के चरणों से चिंतन हटा करके केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, गोल्डन मृग के पीछे जब दौड़ने की इच्छा पैदा होती है, बस वहीं से हमारे जीवन में हम अशांति का आवाहन कर लेते हैं। पहले तो नौजवानी के सुखद क्षणों को 24 घंटे काम करके हम डॉलर कमाना चाहते हैं, और जब हमारे जीवन में बुराइयां बीमारियां आ जाती हैं तब फिर उस डॉलर को बीमारियों की दवा मिल जाती है। पहले ही थोड़ा सा सजग होकर के जियो, ये ध्यान रखो। रामायण में ये सीता नकली सीता है। स्वर्ण मृग के पीछे जब आकृष्ट हुई तो धर्म चला गया। वैष्णव जन तो तेने, टाइम नहीं है गाने का इसलिए मैं केवल आपको बता रहा हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। जब नकली सीता जी ने स्वर्ण मृग को मार करके लाने की आकांक्षा की तो राम ने कहा कि हे सीते, अब तुम थोड़ा सा मृग लेकर के, थोड़ा सा सोना लेकर के तुम क्या करोगी? अब तुमको राम की नहीं, जब सोने की चाह है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां पर सोने की खाइयां होंगी, सोने के पनारे होंगे, सोने की दीवारें होंगी, सोने के भवन होंगे। जरा उस लंका में बैठ करके देखो सीता कि तुम्हें राम के चरणों में सुख मिलता है या सोने के दीवालों के बीच में। आज का इंसान सोने की दीवारें बना करके सोना चाहता है। कल एक मीडिया में आ रहा था, एक इंडिया का नेता नोटों की गड्डी पर सो रहा है। हे ईश्वर, क्या होगा? तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि तो धर्म चला गया। जब हम अपने सुख के खातिर किसी को मारने का आदेश देते हैं, धर्म चला गया और ईश्वर भी चला गया। जब तुम्हारे जीवन में धन की आकांक्षा पैदा हो जाती है तो राम चले गए। राम ने संत से कहा, लक्ष्मण जी कौन थे? संत का परिचय इन कपड़ों से नहीं होता, भगवे कपड़े हो चाहे सफ़ेद कपड़े हो। संत एक वृत्ति है, ये पहनावा ऊपर से पहना जाता है, कपड़े ऊपर से पहने जाते हैं, लेकिन संतत्व की वृत्ति अंदर से पैदा की जाती है। संत वो है जिसकी आंतरिक वृत्ति संत में है। और ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी संत थे, वो जाते जाते कह गए लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण मैं तो जा रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा करना। अब धर्म भी चला गया, ईश्वर भी चला गया। रावण वहीं छुपा हुआ है, सीता को हरण करने के लिए एक नज़र की तलाश में है, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी वो पंचवटी के अंदर प्रवेश नहीं हो पाए। पंचवटी क्या है जानते हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर ही पंचवटी है और इसी में शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तुम्हारी जो शांति है वही सीता है। भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए कहा, कटु वचन बोले, तो लक्ष्मण जी महाराज को भी लोगों ने संतों के ऊपर भी जब लांछन लगाना शुरू किए तो संत चला गया। और संत जो ही उधर गया तो उसके बाद में अब क्या क्या चला गया? धर्म चला गया, ईश्वर चला गया और एक संत भी चला गया। अभी भी उनके पास में एक चीज़ है, हम लोग कथा प्रवचन में क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं और रेखा खींच करके ये कहते हैं कि इस रेखा के पार मत जाना। रावण जब आया तो सून बीच दस्कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। और जब सीता जी उस रेखा को भी लांगाई, जब हम और आप संतों की वाणी का भी पालन करना बंद कर देते हैं, वहीं से रावण हमें हरण कर लेता है और हमारे जीवन में आपत्तियां और विपत्तियां आ जाती हैं। इसलिए ये कथा हमें ये संदेश देती है, 4 चीज़ें हम अपने जीवन में रखें। कौन कौन सी चीज़ें? धर्म के प्रति निष्ठा, ईश्वर में विश्वास, सत्संग में अनुराग को कैसी भी परिस्थिति में आप डगने ना दें, चाहे जैसी परिस्थितियां हमारे भारत में घट जाएं। इसलिए संत के प्रति अनुराग और संत की वाणी का जीवन में चरितार्थ करना, ये हमारे जीवन में होगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान तो इतने उदार हैं कि वो मंदिर से निकल कर के बाहर आ गए हैं। बस आपको अपनी आँखों को खुला रखना है और दिल में जगह बनाए रखनी है, मधुर वाणी बोलनी है। भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दर
दरवाजा खुला रखना। ओ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन। क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन। दो स्वार है पल भर भी तेरी रहमो बिना रहना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस परम पवित्र पुनीत यज्ञ में जुड़े हुए हमारे मंदिर के यशस्वी भगवत सेवा में भगवती के परम भक्त श्री अयोध्यानाथ सलवान जी, उनकी धर्मपत्नी श्री प्रेमा सलवान जी, और बड़े यशस्वी जिनको भगवान ने अपनी सेवा में प्रेसिडेंटों के रूप में अभी तक स्थान दिया। बहुत लोगों ने स्थान पाया है, पर मैं जिनके सामने आया हूँ 4-5 लोगों के नाम मुझे मालूम है आज यहाँ पर। इस प्रकार से अभी वर्तमान में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रज शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी जी, श्री विपिन वडेरा जी, उनकी धर्मपत्नी जी, श्री अक्षय सरकार जी, इंद्रजीत सरकार जी, उनके डबल नाम हैं, इंद्रजीत सरकार जी और अक्षय सरकार जी, और उनकी धर्मपत्नी जी श्री सुचित्रा जी, और बग्गा जी, निर्मल बग्गा जी, जिन्होंने ठाकुर जी ने अपनी उनको सेवा में दिया, और साथ साथ में राजीव जी, और इसके पहले भी जो प्रेसिडेंट हुए हैं उन सभी को मैं अंतःकरण से साधुवाद देता हूँ। क्योंकि जब मेरा एक कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित था, मैं हर वर्ष यहाँ पर आता हूँ विशेष रूप में पितृपक्ष के अवसर पर, वो कार्यक्रम सुनियोजित हो चुका था। बाद में श्री सलवान जी का आग्रह भरा हमें निमंत्रण मिला। हमने कहा हमारा कार्यक्रम पहले से आपके यहाँ एक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने प्रेसिडेंट हैं वो सभी आपको अपना आत्मन और आपको स्नेह करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने एक कार्यक्रम को प्रत्यावर्तित किया और आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ। मुझे आकर के बड़ी खुशी मिलती है। आज मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ जो इसके नींव की ईंट के रूप में होता है। वो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नींव की ईंट का काम किया होगा, वो आज दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, पर उनका दान और डोनेशन, भावनाएं, आशीर्वाद, प्रेरणाएं और उनकी परियोजनाएं इनके साथ में जुड़ी हुई होंगी। और इस रूप में हम अमेरिका सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस कंट्री को लोग इस भाव से देखते हैं कि भारत हमारी जन्म देने वाली देवकी माता की तरह है, और अमेरिका एक जशोदा माँ की तरह है जो हमारा पालन पोषण संवर्धन यहाँ पर कर रही है। हम फल फूल रहे हैं और अपनी आस्तिक मान्यताओं को यहाँ पर साकार रूप दे पा रहे हैं। हम जब यहाँ से पहुँचते हैं इंडिया, तो लोग हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, लोगों का व्यवहार कैसा होता है। मैं उन्हें ये नहीं बताता हूँ कि आपके डनलप के गद्दे कैसे हैं, मैं उन्हें ये नहीं बताता हूँ कि आपके कितने प्यारे एसी भवन हैं, मैं उन्हें ये नहीं बताता हूँ कि आपकी सड़कें कितनी अच्छी हैं, मैं उन्हें ये नहीं बताता हूँ कि आपके ताजमहल की तरह कैसे कैसे मकान हैं भव्य, ये नहीं बताता। मैं उन्हें ये बताता हूँ कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले, दशकों वर्ष पहले भारत से जो लोग चले गए हैं, वे आज भी हर एक सांस में भारत को याद करती है, भारत की संस्कृति को याद करते हैं, भारत के सिद्धांतों को याद करते हैं, और अपने उन बुजुर्ग किसान माता पिता के चित्रों को लेकर के आए हैं अपने घर में, उन्होंने उन्हें सजा करके रखा है। शायद इंडिया में हम भूल रहे हैं बच्चों को मंदिर ले जाना, लेकिन अमेरिका के लोग मंदिरों में ऐसे कई प्रकल्प चल रहे हैं, कहीं हिंदी क्लासें चल रही हैं, कहीं योगा क्लासें चल रही हैं, कहीं उन्हें संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो कहीं बाल गोकुलम के रूप में
बच्चों के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हम अक्षुण्ण बनाए रखें, इसके लिए आप सतत प्रयत्न कर रहे हैं। और ये प्रयत्न अगर कहीं से हो सकते हैं तो मंदिरों से ही हो सकते हैं, बाहर हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मंदिरों का जितने बनेंगे मंदिर उतना ही भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे और हमारे लिए गौरवशाली होंगे। इसलिए हम बहुत बहुत आपकी जो प्रशंसा करते हैं वहाँ पर इस बात के लिए करते हैं कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, किसी ने मुझे चेक दिया था हमारे बच्चों के लिए, तो किसी व्यक्ति ने मुझे इससे कहा था कि स्वामी जी इस चेक को बच्चों ने इकट्ठा किया है, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमने कहा कहिए। कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में हो सकता है कि आपका जो दान हो संस्था को प्रोग्रेस की ओर न ले जाता हो सकता है वो नकली भी दान हो, लेकिन अमेरिका का अगर एक भी डॉलर आपके कदमों में आया है तो मैं बड़ी इंसानियत के साथ में, सत्यता के साथ में कहता हूँ कि खून और पसीने का है, यहाँ पर नकली कुछ नहीं है। हमने जो सच्चा परिश्रम करता है व्यक्ति, इसलिए उसका $1 निकलते ही भारत में 60 रुपये का रूप ले लेता है और भारत की सेवा में समर्पित हो जाता है, आस्था के साथ में समर्पित करता है। आज यहाँ का व्यक्ति अगर एक भी $1 निकालता है तो उसके खून पसीने की कमाई है। हम उसको सलाम करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं, हम उसको आस्था देते हैं, सद्भावना देते हैं, आदर करते हैं। और इस पवित्र मंदिर में आपने जो भी समर्पित किया है हम उसको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। पर मंदिर में परिकल्पनाएं तब चलती हैं जब आपका सहयोग मिलता है। आपका जितना सहयोग मिलता रहेगा, हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी ट्रस्टीगण हैं उन सबका वादा है आपकी तरफ से, मैं उनकी तरफ से आपको वादा देता हूं कि एक एक पाई का सच्चे रूप में यहाँ प्रयोग होगा और आपका अर्थ आपके धर्म का संरक्षण करने में युगों युगों तक आपको काम देगा। मैं ऐसी कामना करता हूं और पुनः पुनः आपके इस सतत प्रयत्न के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और आप सभी की शुभाशंसा करते हैं। पुनः पुनः आप सभी को बार बार साधुवाद। पूज्य स्वामी जी के सनद में हमें वाणी को प्रस्फुटित करने का अवसर मिला, इसके लिए हम पूज्य श्री स्वामी जी के लिए भी सादर सादर नमन करते हैं और आप सभी के अंतःकरण में बैठे हुए विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी को बार बार नमन करते हैं। 2 बार भगवत नाम स्मरण करेंगे, वाणी को विराम करेंगे।